मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेज चिड़ाव में। हम बात कर रहे थे कल हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात की थी, पदों की संख्या। अब ध्यान देना, पदों की संख्या में अपने पास क्या है, कल मैंने बाइनोमियल टर्म्स में बताया था यदि a प्लस एक्स की पावर कितना होता है n, a प्लस एक्स की पावर कितना होता है n, तो यहाँ से इसका जो अपने पास प्रसार अपने पास होता है वो कितना होता है nc0, कितना होता है nc0, a की पावर कितना होता है n और x की पावर कितना होता है 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, x की पावर कितना होता है 1 प्लस अप टू अपने पास ncn a की पावर 0, x की पावर कितना होता है n। अब इस चीज़ में हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर ये जो n होता है n, ये क्या है, n इज नेचुरल नंबर। ये n अपने पास क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। n है वो अपने पास क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n अपने पास क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अगर n का मान क्या है, कि प्राकृत संख्या है, तो इसका प्रसार होता है nc0 a की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस ncn a की पावर 0 x की पावर n। लेकिन अगर n का मान n इक्वल टू अपने पास जैसे -2 आ जाए, -3 आ जाए, जैसे अपने पास 5/2 आ जाए, -3/2 आ जाए, कोई भी रेशनल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी रेशनल नंबर आ जाए जो अपने पास किसके रूप में, p/q के रूप में है, तब हम उसका मान कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। तो सबसे पहले अपने पास इसके लिए जो सेकंड थ्योरम अपने पास काम में लेते हैं द्विपद प्रमेय की, वो कितनी होती है, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी होती है n। 1 प्लस एक्स की पावर कितनी होती है n। यहाँ से आप n का जो मान है वो कोई भी अपने पास नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स जो p/q के रूप में है वो आप ले सकते हैं। जैसे n इक्वल टू कितना ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, n इक्वल टू कितना ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, n इक्वल टू कितना ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, 5/4 ले सकते हैं, 6/3 ले सकते हैं। अब देखो इसका जो मान अपने पास निकल के आता है वो कितना होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। अप टू कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पर अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यहाँ से अपने पास जो पदों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इस स्थिति में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, अनंत होते हैं। इस स्थिति में नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने होते हैं, अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत। द्विपद प्रमेय से अगर आपको प्रसार करना है तो ध्यान से देखना, हमेशा a प्लस एक्स की पावर कितना n का मान क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, या कोई भी अपने पास नंबर ऐसा हो जो p/q के रूप में दिया गया हो, रेशनल नंबर अपने पास दिया गया हो, तो उसका मान कैसे निकालते हैं। तो दो भागों में बांट देते हैं इसे। पहला तो क्या बताया, जब इसका मान कोई भी प्राकृत संख्या अगर दे रखी है तो उसका जो प्रसार होता है वो nc0 a की पावर n x की पावर 0 से करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर n का मान क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया गया है या p/q के रूप में दिया गया है, तो इसका जो प्रसार है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। अप टू अपने पास इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पता है इस स्थिति में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जो पदों की जो संख्या होगी वो अपने पास कितनी होती हैं, अनंत होती है। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने हैं, अनंत होती हैं।
अब यहाँ पर जो बेस्ट जो पर्सन आते हैं वो किस पर आते हैं, इस पर पर्सन नहीं पूछा जाता है। पर्सन कहाँ से पूछा जाता है, पर्सन देखो मेन चीज़ अपने पास क्या होती है कि पर्सन कहाँ से पूछा जाता है। वैसे तो अपने पास देखो लॉकडाउन में प्रत्येक अपने पास बहुत सारे टीचर हैं जो अपने घर पर ऑनलाइन अपने पास पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसका पढ़ाया हुआ कितना एग्जाम में पूछा जाता है वो अपने पास एक्यूरेट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ एक अपने पास पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं आपके पास बताऊँ, एक आपको बताया 1 + x की पावर कितना होता है, -1। 1 + x की पावर कितना होता है, -1, या 1 - x की पावर कितना होता है, -1। अब तीसरी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है 1 - x इसकी पावर कितना 1, तो इसका मान तो जस्ट यही हो जाएगा। तो इसका तो आपको प्रसार याद रखने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में अपने पास याद रखेंगे 1 + x और इसकी पावर -x, 1 - x इसकी पावर कितना, -x। अब आपको पता है जब कभी भी पावर किस में होती है, माइनस में होती हैं। जब कभी भी पावर किस में होती है, माइनस में होती हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितने होते हैं, अनंत होते हैं। तो यहाँ से इसका जो मान होता है, अगर ये दोनों यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो प्रत्येक टर्म्स में चिन्ह किसका होगा, प्लस होगा। 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 + x की पावर 5 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, अपने पास इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 - x की पावर -1 यदि दिया हुआ है तो इसका मान होता है 1 + x + x² + x की पावर 3 + x की पावर 4 + x की पावर 5 अप टू कहाँ तक दिया हुआ है, लास्ट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अगर अपने पास यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो इसके जो अपने पास चिन्ह हैं वो एकांतर क्रम में चलते हैं, एक प्लस एक माइनस। पहला प्लस होगा तो 1 माइनस कितना होगा, x, प्लस अपने पास कितना होगा x² माइनस कितना होगा x³ प्लस x की पावर कितना होगा 4, और ये माइनस अपने पास x की पावर 5, और ये अप टू कहाँ तक चलता है, अपने पास इन्फिनिटी तक चलता है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको काम आएगी आगे पूरे के पूरे अपने पास बाइनोमियल थ्योरम में चीज़ें काम आएंगी, ध्यान देना। 1 + x की पावर -1, 1 - x की पावर कितना है, -1। अब अगर ध्यान दें यहाँ पर 1 और ये कितना है -x, और इसकी पावर अपने पास कितनी होगी, -2। यहाँ पर अपने पास पावर -2 हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक याद करेंगे हम, 3 तक याद करेंगे। कितने तक याद करेंगे, 3 तक याद करेंगे। तो जब हम 2 की बात करते हैं तो दोनों माइनस है तो चिन्ह किसके होंगे, प्लस के। तो 1 प्लस अपने पास कितना होगा 2x प्लस कितना होगा 3x² प्लस का अपने पास कितना होगा 4x की पावर 3 अप टू कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। क्या लिखा आपने, 1 + 2x। क्या लिखा हमने, 1 प्लस कितना है 2x प्लस अपने पास कितना होगा 3x² प्लस 4x की पावर 3 प्लस अपने पास 5x की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 6x की पावर अपने पास कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगी। ये 3 है, पावर कितनी है 1 कम। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 4, पावर कितनी है 1 कम। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं 1 और ये कितना होगा, अपने पास यहाँ पर क्या करते हैं प्लस रख देते हैं 1 + x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। तो अपने को ध्यान ये रखना है यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं वो अपने पास क्या लिख लेते हैं, एक तो चिन्ह प्लस होगा और एक किसका होगा माइनस होगा। तो 1 माइनस कितना होगा 2x प्लस 3x² माइनस का 4x की पावर 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बात आती है 1 + x और इसकी पावर कितनी होगी -3। अगर यहाँ पर अपने पास माइनस ही है, दोनों जगह चिन्ह किसका है, माइनस का है। यदि दोनों जगह चिन्ह माइनस का है तो आप अच्छे से ध्यान होगा आपको कि अपने पास सभी के चिन्ह किसके होंगे, प्लस के होंगे। प्लस के होंगे तो कितना कर देंगे 1, कितना कर देंगे 1। आपको याद रखना है 1, उसके बाद में कितना होता है 3, 6 और कितना होता है 10। 1 उसके बाद में कितना 3, 3x प्लस का अपने पास कितना होगा 6x², 1 उसके बाद में 3 और 6
और 6 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, एक ज़्यादा लिख लेना है, कितना होगा 10x³ अप टू अपने पास इन्फिनिटी तक होगा। अपने को मैक्सिमम इन स्थितियों में ये नहीं दिया हुआ होगा, इससे या तो आप ये लिख सकते हैं या इस चीज़ से आप ये लिख सकते हैं। अपने पास क्या होगा, जैसे पर्सन आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ पर्सन कैसे बनता है। यहाँ पर 2 प्रकार से पर्सन बनते हैं। सबसे पहला जो पर्सन बनता है साधारण पर्सन बनता है। अपने पास कितना दिया हुआ 2 माइनस कितना है 3x, इसकी पावर अपने पास कितनी है माइनस के कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। यह अपने पास हो सकता है 5/2 दिया गया हो। अगर इसकी पावर माइनस का 6 है में नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना पड़े। अगर इसमें क्या पूछे पदों की संख्या, अगर यहाँ से आपको पदों की संख्या पूछी है, कोई भी पर्सन दिया गया और उसमें अपने पास क्या पूछी है नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, तो यदि अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण जिसकी पावर किस में दे रखी है माइनस में दे रखी है, तो आप सभी को पता है उसमें अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने होते हैं इन्फिनिटी होते हैं। कितने होते हैं इन्फिनिटी होते हैं। अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा अपने पास जैसे हम पर्सन पढ़ रहे हैं, कोई भी पर्सन अपने पास ले रहे हैं, जैसे सपोज दैट कोई भी पर्सन एक ले लेंगे। मैं पर्सन अपने पास लिख लेता हूँ, ये है 1 प्लस, यहाँ से देखना इसको एक बार रफ कर देता हूँ। जैसे देखो कोई भी 2 पर्सन आप लेंगे, जैसे यही पर्सन अपने पास ले लिया, क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे 1 प्लस कितना होगा 3x, 1 प्लस कितना होगा 3x प्लस अपने पास कितना होगा 6x² प्लस कितना होगा 10x³ अप टू, और इसकी पावर में अपने पास कितना दे रखा है माइनस का अपने पास कितना दिया हुआ 10/3 में पदों की संख्या। अगर यहाँ पर अपने को इसमें पदों की क्या निकालनी है संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो कोई भी पर्सन आपको पता होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे कोई पर्सन एनडीए में पूछा जाता है, पर्सन वही होता है, उसके बाद में वो कहाँ पर पूछा जाएगा अपने पास नेवी में पूछा जाता है। नेवी के बाद में किस में पूछा जाता है, वो एयरफोर्स में पर्सन पूछा। कई बार एग्जाम में आजकल अपने पास लेटेस्ट जो पिछले साल जो पेपर हुए थे उनमें भी इस प्रकार का पर्सन पूछा गया। पहले सिंपल पर्सन आते थे, आजकल ज़्यादा सिंपल पर्सन एग्जाम में है नहीं। आप इस पर्सन को सोल्व कर रहे हैं तो आपको पता है, आप मेरे को अच्छे से बताएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कितना होगा 1 माइनस अपने पास कितना होगा x, और इसकी पावर कितना होगा माइनस का 3। 1 माइनस x की पावर कितना होगा -3, और इसकी पावर कितना माइनस का 10/3। लिख सकते हैं कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे लिख सकते हैं कि नहीं। 1 माइनस x की पावर -3 और इसकी पावर में अपने पास कितना है माइनस का 10 कितना दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है माइनस का 10 कितना दिया हुआ 3। आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको 1 माइनस एक्स माइनस का 3 इंटू माइनस का 10/3, माइनस से 3 कट गया, माइनस और माइनस प्लस। 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया 10, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया 10। यहाँ से अपने पास देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10 प्लस 1 बताओ 11 हुए कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 10 प्लस 1 कितने हो गए 11। आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से, क्लियर है। अब यहाँ से देखो मैंने जो आपको बताया अभी तक जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपको बताए हैं। यहाँ तक जो हमने बात की थी वो बात की थी नंबर ऑफ टर्म्स। और जो एग्जाम में जो पर्सन पूछे जाते हैं द्विपद पद में से, उसके आप कोई भी टॉपिक को 4 या 5 बराबर भागों में बांट दो। जैसे मैंने इसको ही अपने पास ये नोट कर लिया होगा। अब देखो किस प्रकार के पर्सन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास कम से कम 4 या 5 पर्सन लेता हूँ। सबसे पहला पर्सन क्या है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। सिंपल सा पर्सन पूछा जाता है 2 माइनस कितना होता है 3x, 2 माइनस कितना होता है 3x, क्लियर है। और इसकी पावर अपने पास कितना दे दी 19 दे दिया। कितना दे दिया 19 में पदों की संख्या। 2 माइनस 3x है, इसकी पावर 19 में नंबर ऑफ टर्म्स, या 2 माइनस 3x की पावर कितनी अपने पास 19 में नंबर ऑफ टर्म्स पदों की अपने पास संख्या।
सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर 2 माइनस 3x इसकी पावर अपने पास कितनी है 19 है, और इसमें आपको पदों की संख्या निकाली। बहुत सिंपल है, काफ़ी बार ये तो हर आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, यूट्यूब के हर वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। क्या बताया अपने पास 19 + 1 आंसर कितना आया भैया 20। कोई टेंशन नहीं करने की जरूरत है, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको बताया, इस प्रकार का प्रश्न आता है 1 + x² माइनस का कितना होता है 2x, इसकी पावर अपने पास कितना होता है जैसे 10 होता है में पदों की संख्या। अगर ये प्रश्न दिया हुआ इसमें आपको पदों की संख्या निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 + x² - 2x इसकी पावर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो इसमें जो पदों की संख्या है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, दो चीज़ें हैं। ये जो प्रश्न है ये अपने पास प्रत्येक बुक में मिल जाता है और इसको प्रत्येक टीचर भी आसानी से करवा देता है। कैसे, क्योंकि इसको आप अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस और ये कितना होगा x का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी 10। अब इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस x की पावर कितना हो गया 20। बताओ दिखा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो 20 + 1 बताओ कितना हुआ 21 आया कि नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 20 + 1 कितना हो गया 21, जो क्लियर है कि नहीं। लेकिन यदि इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा देते हैं, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, जैसे प्रश्न अपने पास ये कर दिया x² प्लस अपने पास कितना आ गया 6x प्लस अपने पास कितना आ गया 9, इसकी पावर अपने पास कितना है 10 में आपको क्या निकालनी है पदों की संख्या। इसमें आपको क्या निकालनी है पदों की संख्या। x² प्लस कितना है 6x प्लस कितना 9, इसकी पावर कितनी दे रखी है 10। इसमें आपको पदों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये अपने पास द्विपद में नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर द्विपद में, सॉरी ये द्विपद में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 कर दो x² प्लस 7x प्लस 9 इसकी पावर कितनी है 10। ये अपने पास कोई भी पर्सन है, आप इसको होल स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, इसको करने के लिए मैंने आसानी से आपको बताया होगा आंसर कैसे करते हैं। बहुत शॉर्ट में देखें, लास्ट यहाँ पर पावर कितनी है मैक्सिमम कितनी है 2। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पूरे के पूरे प्रसार में यहाँ से इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 ये है और 10 ये है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 20। यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 दूनी कितना आ गया 20, 10 दूनी कितना आ गया 20 माइनस मिनिमम पावर, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस कितना कर देंगे 1 कर देंगे। 10 दूनी कितना आया 20 प्लस कितना 1 कितना आया 21। समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार से अपने पास कोई भी इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है जिसमें अपने पास पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो उसको अपने को जो करना होता है, इसमें जो अपने पास फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है मैक्सिमम पावर, क्या लिखते हैं मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर, और ये प्लस अपने पास कितना होता है 1, कितना होता है 1। मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर प्लस कितना होता है 1। आप इसको आसानी से ये लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर प्लस कितना होता है 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर प्लस कितना होता है 1। थर्ड टाइप की हम बात करेंगे। थर्ड टाइप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, जैसे अपने पास a प्लस बी प्लस कितना होता है c, इसकी पावर कितना है 10 में नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। या अपने पास क्वेश्चन एक और लिख लेता हूँ x माइनस का 2y प्लस अपने पास कितना होता है z, इसकी पावर अपने पास कितनी है 7 में पदों की संख्या। यहाँ से इन दोनों प्रश्नों को सरल कैसे करेंगे तो वो मैं आपके पास बता देता हूँ। देखो अपने पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, अगर यहाँ पर देखो अलग अलग वेरिएबल है x, y और z, a, b और कितना है c, अगर ये डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, तो कितने वेरिएबल हैं अपने पास कितने 3, कितने हैं 3। इसमें से क्या करना है 1 माइनस करना है, 3 में से 1 माइनस किया कितना बचा 2,
3 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 2। अगर यहाँ पर अपने पास 1 2 और कितने 3, ये 3 माइनस 1 कितना बचा 2। कुछ नहीं करना, अपने पास जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे 5 दे रखे हैं x y z p q और r, 5 दे रखे हैं तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अगर अपने पास 10 दे रखे हैं तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। जितने भी वेरिएबल अपने पास दिए हुए हैं उनमें से क्या कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। अब क्या होगा, ये ऊपर वाले में जोड़ देंगे तो 10 और 2 कितना 12c2। आंसर कितना आया 12c2। कितना आया 12c2। आंसर कितना करेंगे 12c2। यहाँ पर अपने पास बताया तो 7 और 2 कितना 9 और ये कितना होगा c2। यहाँ पर इसका आंसर कितना आया 9c2 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 12c2। बट इस चीज़ में ध्यान देना आपको, जब 12c2 आप लिख रहे हैं तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो आपको पढ़ा होगा आपने क्रमचय और संचय में, परम्यूटेशन और कम्युनिकेशन में NCR कितना होता है NCR फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस कितना होता है r। ये एक लॉन्ग मेथड है, एग्जाम में इतना समय मिल नहीं पाता है कि आप किसी भी पर्सन को NPR और NCR को इस फॉर्मूले से क्या करें, आप इसका मान निकालें। सीधा आपको बता देता हूँ, नीचे कितना दिया हुआ 2, अगर इसका मान इससे क्या दिया हुआ है आधे से कम दिया हुआ है। अगर आधे से कम नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला लगा लेंगे, NCR बराबर होता है NCN माइनस R। अगर ये अपने पास क्या होता, जैसे 12C11 होता, 12C क्या होता 11, तो इसका मान, इसको क्या कर लेते, पहले 12C, 12 में से 11 गए, कितना बचा 1 गया। पहले ये लिख लेंगे। समझ में आई क्या बात बता रहा हूँ। पहली जो बात आपको बताई वो ये बताई है, NCR का जो मान होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। NCR का जो मान है वो NCN माइनस R के क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर NCR का मान NCN माइनस R के बराबर होता है तो पहले अगर इसका मान, ये जो नीचे वाला जो अपने पास मान दिया हुआ है, अगर इसके आधे से क्या है ज़्यादा दिया हुआ है तो पहले तो इस फॉर्मूले से इसको तोड़ के लिखेंगे। अगर फिर कम है तो क्या लिखेंगे, 12 को 2 बार लिखो 12 और इससे एक एक कम करते जाओ, कितना 11। कितनी बार लिखना है भाई, 2 बार लिख दिया। अगर 3 होता तो इनटू में क्या और लिख देते 3। नीचे अपने पास 2 को भी 2 गुणा 1, ये कितना 6, 11 6 के कितना 66। आंसर कितना प्राप्त हुआ भाई 66। कितना प्राप्त हुआ 66। यहाँ पर भी हम देखेंगे 9C2 का मान कितना हो गया, 9 गुणा कितना 8 डिवाइडेड बाई 2 को और लिखेंगे तो 2 गुणा कितना होगा 1, ये 4, 9 चौक कितना भैया 36, 9 चौक कितना 36। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ये अपने पास 4th टाइप हो गया। इसके बाद में पर्सन कैसे बनते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनते हैं। इसी पर बेस्ड पर्सन, जैसे मैंने अभी अभी आपको लिखाया था 1 प्लस अपने पास कितना होता है 1 प्लस कितना 2x प्लस कितना 3x स्क्वायर प्लस का कितना होगा 4x की पावर कितना होगा 3, और इसका जो मान है वो अपने पास माइनस का कितना कर देते हैं भैया 10 में पदों की संख्या, में पदों की संख्या। अगर मेरे को ये पर्सन आ गया है 1 प्लस कितना है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस अप टू कहाँ तक दिया हुआ है डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, और इसकी पावर में अपने पास कितना है माइनस का 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है माइनस का 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये किसका फॉर्मूला है आपको पता है 1 माइनस एक्स और इसकी पावर कितनी होती है -2, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर कितना है माइनस का 10। समझ में आई, ये किसका फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स की पावर कितना -2, अभी अभी बताया। इसी वीडियो में मैंने आपके पास शुरू में देख लेंगे, ये आपको 5 से 6 फॉर्मूले बताए थे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया 20। बताओ दिखा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया भैया 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 आया कि नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी हो सकता है, ये पर्सन ऐसा दिया हुआ हो सकता है मैं एक और पर्सन आपके पास इस प्रकार से करवा रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था। जैसे क्या है 1 माइनस कितना दिया हुआ x, कितना दिया हुआ है
1 माइनस कितना दिया हुआ x प्लस अपने पास x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 और ये प्लस अप टू करके अपने पास इसकी पावर अपने पास कितनी दे रखी है, जैसे 13 दे रखी है में पदों की संख्या। अगर इसमें अपने को पदों की संख्या निकालनी हो तो कैसे करते हैं, आपको सीधा सा पता है ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कितना लिख सकते हैं x, 1 माइनस कितना लिख सकते हैं x और इसकी पावर अपने पास कितनी है -1 और ये कितना होगा 13, ये अपने पास कितना होगा 13। क्लियर है। अब यहाँ पर पावर माइनस कर देंगे, ये -13 ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1, माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया 13, पावर कितनी है अपने पास 13। अगर पावर 13 दे रखी है तो एक और ऐड करके लिख देंगे तो 13 और एक कितना हो गया अपने पास 13 और एक कितना हो गया 14। तो यहाँ से अपने पास जो मान निकल के आया वो 13 और एक कितना आ गया 14। बताओ कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन अपने पास बन पड़ता है वो ये बनते हैं। नेक्स्ट पर्सन में क्या दिया हुआ होता है, नेक्स्ट पर्सन ये है, कोई भी पर्सन इस प्रकार से दिखा हुआ है, जैसे ये पर्सन है, समझना। जैसे अपने पास कितना होता है 2 माइनस कितना 3x, पर्सन अपने पास है 2 माइनस 3x, इसकी पावर कितनी है 50, कितनी है 50 और ये कितना 2 माइनस कितना 3x, ठीक है। और इसकी पावर भी अपने पास कितनी दे रखी है, ये अपने पास ये प्लस इसकी पावर भी कितनी दे रखी है 15 में पदों की संख्या। इस पर्सन में यदि आपको पदों की संख्या निकालनी होती है 2 माइनस कितना होता है 3x, कितना होता है 2 माइनस कितना है 3x और इसकी पावर में अपने पास कितना दे रखा है 50 प्लस अपने पास 2 प्लस कितना दिया हुआ है 3x और इसकी पावर में अपने पास कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ। तो यहाँ पर अपने पास पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, सिंपल है, आपको बताया था कल भी। यहाँ पर जो पावर होती है वो क्या दे रखे हैं, दो प्रकार से ले सकते हैं, एक तो इवन ले सकते हैं, एक ओड ले सकते हैं। जब भी अपने पास यहाँ पर पावर दे रखी है तो पावर दो प्रकार से ले सकते हैं, एक तो जो पावर है वो इवन ले सकते हैं और एक जो पावर है वो क्या ले सकते हैं, ओड ले सकते हैं। सम और क्या ले सकते हैं, विषम ले सकते हैं। कैसे लेंगे, सम के लिए कैसे मान ज्ञात करेंगे, विषम के लिए कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर अपने पास सम होता है, कितना होता है, सम होता है, ये सम है ना, तो सम के लिए ध्यान देना, आपको मैं बता रहा हूँ। सम होता है तो सम में 2 का भाग चला जाता है, ध्यान रह जाएगा, सम में 2 का भाग चला जाता है। जब भी इसका मान सम होता है तो सम में किसका भाग चला जाता है, 2 का। कैसे पता चलेगा कोई भी संख्या सम है या विषम, तो सम है तो इजीली आपको पता है किसका भाग देना है, अपने को 2 का भाग देना है। सम में सम नंबर है तो 2 का भाग चला जाएगा और सम नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर 2 का भाग चला गया तो 50 में 2 का भाग दिया, कितना आया अपने पास 25। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है तो 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पर किसका चिन्ह होता है, माइनस का, किसका चिन्ह होता है, माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, जैसे सपोज दैट 2 माइनस कितना दिया हुआ है 3x, इसकी पावर कितना है 50, यहाँ पर माइनस 2 माइनस कितना 3x, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, इसकी पावर कितना 50 में पदों की संख्या। अगर इसमें भी आपको पदों की संख्या निकालनी है, इसमें क्या निकालनी है, आपको पदों की संख्या निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया जो पहले जो पावर्स होती हैं उन पावर के लिए चेक करो, वो जो पावर है वो या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या वो पावर है वो क्या हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। पॉजिटिव है, सॉरी, अगर अपने पास इवन है तो अपने पास क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 50 में 2 का भाग दिया 25, प्लस है तो 1 और प्लस नहीं है तो अपने पास केवल और केवल कितना रहेगा, 25 रहेगा। अब अपने पास ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स थे और नंबर ऑफ टर्म्स के मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी अपने पास तरीके थे, जितने भी पर्सन बनते थे वो सभी पर्सन आपको करवा दिए हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।